मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में ग्वालियर चंबल अंचल को ही सत्ता का सिंहासन हासिल करने का मुख्य केंद्र माना जा रहा है, क्योंकि इस अंचल की जनता ने ही 2018 में कांग्रेस और 2020 में बीजेपी की सरकार बनवाई थी। लेकिन इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में वैसे तो प्रमुख दोनों पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन इस बार ये मुकाबला किसी रस्सा कस्सी के खेल से कम नहीं है, क्योंकि इस चुनावी खेल में अंचल की 10 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के समीकरण को हाथी यानी कि बीएसपी की चाल ने बिगाड़ दिया है। एमपी मिशन 2023 में अपनी सरकार बनाने में जुटी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसे में कोई दांव बिगाड़ दे तो जीतने वाले की क्या हालत होगी। कुछ ऐसा ही समीकरण ग्वालियर, भिंड और मुरैना की 17 सीटों में से 10 सीटों पर बनता दिख रहा है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के लिए बीएसपी बड़ी चुनौती बनकर उभरा है और इन सीटों पर चुनावी समीकरण का दांव बिगड़ सकता है। आइए आपको सबसे पहले उन सीटों से रूबरू कराते हैं जहां बीजेपी कांग्रेस का समीकरण बीएसपी बिगाड़ सकती है। मुरैना जिला। मुरैना सीट से बीजेपी से प्रत्याशी रघुराज सिंह कंसाना है, कांग्रेस से प्रत्याशी दिनेश गुर्जर और बीएसपी से राकेश सिंह है। बीजेपी के पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह बीएसपी में शामिल हो गए हैं। वे बीजेपी उम्मीदवार के लिए समीकरण बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि उनका बेटा राकेश सिंह बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। दिमनी सीट से बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कांग्रेस से रविंद्र सिंह तोमर हैं, तो वहीं बीएसपी से बलबीर सिंह दंडोतिया हैं। 2013 में बीएसपी से विधायक बने बलबीर दंडोतिया के बीच से कांग्रेस में चले गए थे और बीएसपी में शामिल हुए हैं। बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, वे कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। सुमावली सीट से कांग्रेस से अजब सिंह कुशवाहा, बीजेपी से एंदल सिंह कंसाना, बीएसपी से कुलदीप सिकरवार प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद फिर टिकट काटे जाने से आहत हुए कुलदीप सिकरवार ने बीएसपी ज्वाइन की है और वे बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में कांग्रेस के समीकरण बिगड़ते दिख रहे हैं। ग्वालियर जिले की बात की जाए तो ग्वालियर ग्रामीण सीट से बीजेपी ने भारत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है, कांग्रेस से साहब सिंह गुर्जर और बीएसपी से सुरेश सिंह बघेल प्रत्याशी हैं। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई, जहां 2008 में बीएसपी विधायक चुने गए। 2013 में बीजेपी का समीकरण बिगड़ा, वहीं 2018 में बीएसपी उम्मीदवार को 1517 वोट के मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। ग्वालियर पूर्व सीट से बीजेपी ने माया सिंह, कांग्रेस ने डॉक्टर सतीश सिकरवार और बीएसपी ने प्रहलाद सिंह को प्रत्याशी बनाया है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा यूं तो बीजेपी का गढ़ रही है, लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। बीएसपी के प्रहलाद सिंह उर्फ प्रकाश टेलर के चुनावी मैदान में उतरने के बाद कांग्रेस को अपने दलित वोट का बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि प्रहलाद सिंह की पहचान दलित नेता के रूप में की जाती है। प्रहलाद कांग्रेस प्रत्याशी का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। डबरा सीट से बीजेपी की इमरती देवी, कांग्रेस से सुरेश राजे और बीएसपी से सत्य प्रकाश परसेंडिया चुनावी मैदान में है। कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़ बीएसपी में शामिल हुए सत्य प्रकाश परसेंडिया बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, जो कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि सत्य प्रकाशी लंबे समय तक बीएसपी में रही हैं। डबरा में 15 साल तक नगर पालिका अध्यक्ष भी रही हैं। चुनाव से 1 साल पहले ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरने से सत्य प्रकाशी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दलित वोट में सेंधमारी कर समीकरण बिगाड़ सकती हैं। भिंड जिले की बात की जाए तो भिंड विधानसभा सीट से बीजेपी ने नरेंद्र सिंह कुशवाहा, कांग्रेस ने चौधरी राकेश सिंह, बीएसपी ने संजीव कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी से वर्तमान विधायक संजीव कुशवाहा, जिन्होंने 2021 में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, इस बार टिकट कटने से नाराज होकर फिर बीएसपी ज्वाइन कर चुनावी मैदान में हैं। वे बीजेपी का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। लाहौर सीट से बीजेपी से अमरीश शर्मा उर्फ गुड्डू, कांग्रेस से डॉक्टर गोविंद सिंह, बीएसपी से रसाल सिंह मैदान में हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व विधायक रसाल सिंह टिकट कटने से नाराज होकर बीएसपी में शामिल होकर चुनावी मैदान में हैं। वे बीजेपी के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। श्योपुर जिले की बात की जाए तो श्योपुर विधानसभा से बीजेपी ने दुर्गालाल विजय, कांग्रेस ने बाबू जंडेल और बीएसपी से बिहारी सोलंकी प्रत्याशी है। बीजेपी के बिहारी सोलंकी, जो कि बीजेपी जिला उपाध्यक्ष थे, पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बीएसपी में शामिल हुए हैं और अब बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। बिहारी सोलंकी बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा सीट से बीजेपी से सुरेश धाकड़, कांग्रेस से कैलाश कुशवाहा, बीएसपी से प्रद्युमन वर्मा मैदान में है। कांग्रेस छोड़ बीएसपी में शामिल हुए प्रद्युमन वर्मा अब बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। वहीं बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए कैलाश कुशवाहा को कांग्रेस द्वारा टिकट दिया गया है। कैलाश 2 बार से बीएसपी उम्मीदवार रहते हुए दूसरे नंबर पर रह चुके हैं। इस सीट पर बीएसपी काफी मजबूत रहती है। ऐसे में यहाँ बीएसपी उम्मीदवार कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। कुछ दिलचस्प आंकड़े जो ग्वालियर, भिंड और मुरैना की 17 सीटों में से 10 उन सीटों से जुड़े जहां बीएसपी समीकरण बिगाड़ रही है।
इन 10 सीटों में से 7 सीट पर वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं और 2 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर बीएसपी विधायक हैं। इन 10 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस से बागी होकर बीएसपी से लड़ने वाले चुनावी मैदान में हैं। इन 10 सीटों में से 4 सीट पर बीजेपी से बागी होकर बीएसपी से लड़ने वाले चुनावी मैदान में हैं। इन 10 सीटों में से 2 सीट पर सीधे बीएसपी प्रत्याशी कांग्रेस बीजेपी का समीकरण बिगाड़ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ रही बीएसपी का दावा है कि वो किसी को नुकसान या वोट में सेंधमारी के लिए चुनाव में नहीं है, बल्कि चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरी है। बीएसपी का खुद का एक वोट बैंक है जो इस अंचल में बीएसपी को मजबूती देता है, और अगर बीएसपी मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बन सकती तो बिना बीएसपी समर्थन के कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएगी। पिछले 2 साल से हम इस विधानसभा में अलग से विधानसभा को लेकर काम किया हमने, उसका नतीजा है ये सब जो आज आपको जन सैलाब देखने को मिल रहा है, जो उसी का नतीजा है। चुनाव जीत रही है बहुजन समाज पार्टी। अब वो परिस्थितियाँ है, मैंने बताया ना अभी कि कांग्रेस की 125 साल पुरानी कांग्रेस पूरे देश में एक छत्र राज हुआ करता था, आज कुछ ही राज्यों में सिमट के रह गई है। किसी समय 84 में बीजेपी के 2 सांसद हुआ करते थे, आज कई राज्यों में सरकार प्रधानमंत्री थे। जो तो राजनीति में सब उतार चढ़ाव चलता रहता है। नहीं, हम क्यों किसी के वोट में सेंधमारी करेंगे? हम अपना वोट बचा रहे हैं भाई, हम क्यों जाएं किसी के पास? वो नोट वाले हो सकते हैं, वोट वाले नहीं है। जीत पक्की है। वो नोटों वाले हो सकते हैं, वोटों वाले तो हम है ना, उन्होंने हमारे वोट पे टाका डाला है। हम अपना वोट बचा रहे हैं। यही है कि हमारी जो 17 सीटों पे इधर मध्य प्रदेश में चंबल संभाग क्षेत्र में जो है तो सभी सीटों पे मजबूती है वैसे, लेकिन 9 सीटें हैं और हमारी डबरा सीट भी है उसमें, तो 9 सीटों में चुनाव जीत रहे हैं। खेल बिगाड़ने का कोई वो नहीं है, लेकिन इन लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि वो कमज़ोर हो रहे हैं, इस वजह से इस तरह की बातें करते हैं। और इस बार हम चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे। बीजेपी और कांग्रेस आरोप लगाती रहती है बीएसपी पे कि बी टीम बन के आप काम करते हो, तो हाथी की चाल इस बार डरा रही है उन लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ती है और किसी से कोई फंडिंग वंडिंग नहीं करती। और ये तो इनका इसलिए कहना है कि इनके जो आप कह रहे हैं जैसे कि इनका खेल जो बिगड़ रहा है, और मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ बहुजन समाज पार्टी के लिए अपार जन समर्थन मिल रहा है, इस वजह से इनकी कमजोरी महसूस हो रही है, तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो हाथी की चाल इस बार किस तरफ जाने की तैयारी? बस मध्य प्रदेश में भोपाल की ओर जाने की तैयारी है, और भोपाल में भी सरकार किसी की भी बने, हम भी हमारा भी वो है कि हमारी और जो 17 सीटें हैं और भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सीटों पे चुनाव जीतेंगे, तो लेकिन हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। उधर बीएसपी प्रत्याशियों के मैदान में होने को भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो हाथी उत्तर प्रदेश में हाफ गया वो मध्य प्रदेश में क्या करेगा। यहाँ पार्टी नहीं, उनके व्यक्तिगत कैंडिडेट टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि ये वही कैंडिडेट है जो बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में पहुंचे हैं। अब बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की नहीं रही, सिर्फ टिकट बेचने का जरिया हो गई है। जिसे कहीं टिकट ना मिले तो वो बीएसपी में टिकट ले लेता है। ऐसे में बीजेपी को बीएसपी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सरल शब्दों में मैं कहूँ कि जो हाथी उत्तर प्रदेश में हाफ गया वो मध्य प्रदेश में क्या करेगा। यहाँ पार्टी नहीं, व्यक्तिगत जो कैंडिडेट हैं वो टक्कर दे रहे हैं। आप इसको बसपा से मत जोड़िए, व्यक्तिगत देखिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं। कल तक जो भाजपा की सवारी कर रहे थे वो आज हाथी में चले गए हैं। कल तक जो कांग्रेस का हाथ पकड़े थे उनको वहाँ से टिकट नहीं मिली तो हाथी की सवारी कर रहे हैं। भिंड हो जाए, सुमावली हो जाए, सुमावली में तो बहुत ही बुरा हुआ। जिस व्यक्ति को भाजपा ने आपके कांग्रेस ने टिकट दिया उसका 24 घंटे में टिकट काट दिया, वो बसपा से ले आया। बहुजन समाज पार्टी बहुजनों की पार्टी रही नहीं है, वो तो सिर्फ टिकट बेचने का एक जरिया हो गई है। जैसे कहीं से टिकट ना मिले वो बहुजन समाज पार्टी से टिकट ला सकता है। कांग्रेस का दावा है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का सीधे तौर पर आमना सामना है। वहीं बीएसपी का एक आध सीट पर अपना प्रभाव दिखा सकती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो भी नुकसान करेगी वो बीजेपी का ही होगा। पूर्व चुनाव में अगर देखें तो बीएसपी का वोटर कांग्रेस की तरफ मूव कर चुका है, क्योंकि मायावती का अस्तित्व खत्म होने के बाद बीएसपी का वोटर कांग्रेस से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अकेली कांग्रेस पार्टी ही उनके हितों का ख्याल रखेगी और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का सवाल है और जो अभी चुनाव है हमारा विधानसभा का 2023 का, उसमें एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बाईपोलर जो है वो चुनाव है। इसका अर्थ ये है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में चुनाव है, वो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। और बसपा का यदा कदा कहीं पर कोई प्रभाव हो सकता है। और एक बात और समझ लें कि जो भी बसपा नुकसान करेगी वो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करेगी। और
पूर्व चुनाव में भी यदि आप इतिहास देखेंगे तो जो बीएसपी का वोटर था वो बहुत पहले ही कांग्रेस की ओर शिफ्ट कर गया, क्योंकि मूलतः वो कांग्रेस के ही वोटर थे। जिस प्रकार से मायावती जी का अस्तित्व समाप्त हो रहा है उस जैसे देखेंगे आप तो सारे के सारे जो बीएसपी के वोटर्स हैं वो कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो उनका पूरा ख्याल रख सकती है और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी। बहरहाल इन आंकड़ों के चलते बीजेपी और कांग्रेस दोनों चिंतन कर चुनावी रणनीति बना रही हैं, ताकि बिगड़ते दिख रहे इन समीकरण को 17 तारीख को होने जा रहे मतदान से पहले दुरुस्त किया जा सके, ताकि वो अपने पक्ष में चुनावी परिणाम लाकर सरकार बना सके।